आप अगर वीपीएन यूज करते, वीपीएन आपके फोन में चालू हो गया, मेरे वीपीएन चलाने का क्या कानून है सऊदी अरब के अंदर में या गल्फ देशों में। जावेद भाई खमीस में 2 दिन पहले एक भाई को पुलिस ने पकड़ा, उसका मोबाइल चेक किया, उसके मोबाइल में वीपीएन निकला ऊपर में ही, उसका 1000 रियाल फाइन किया। कमेंट आया है कल की वीडियो में। अब मैं इस पर क्या बोलूं, 2022 हो या 2021 गया, 2020 गया, 2019 गया, लाखों कितने साल चले गए, 2023 में क्या ही हो जाएगा। देखो 2023 हो या 2024, कभी भी कोई भी कानून कभी भी बन सकता है। अभी मैं वीडियो बनाऊं, कल का दिन कहीं कोई कानून बना दे सऊदी गवर्नमेंट, क्योंकि इतना सारा कानून बनाती है जो हमें खुद नहीं पता है। लेकिन अब पता नहीं इतने सारे कानून भी भाई कैसे बना रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कौन ऐसे काम कर रहा है। तो बात करेंगे 2023 में क्या कानून बनने वाले हैं कोरोना को लेकर के। कोरोना नहीं भाई, वीपीएन की बात हो रही ना, सॉरी, वीपीएन को लेकर क्या कानून है। आज से पहले पिछले साल की बात कर ले, वो मैंने 4-5 वीडियो वीपीएन पे बनाई, आप लोगों को बताया है, हर चीज़ शेयर किया है। तो वीपीएन का कानून तो पहले भी वैसा ही था और अभी भी वैसा ही है। तो आपके सामने आप देख सकते हैं सऊदी में वीपीएन चलाना सही है क्या। देखो, वांट टू ट्राई टू टॉप वीपीएन फ्री रिस्क, ठीक है। फिर सऊदी आर वीपीएन्स लीगल इन सऊदी अरबिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, कुछ भी है ऐसा तो कुछ है नहीं जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ। फिलहाल हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, इसके बाद आपसे बात करते हैं। हालांकि सऊदी अरब सरकार कई वीपीएन प्रदाताओं की वेबसाइटों और सर्वरों तक पहुँच को अवरुद्ध करती है, मतलब बैन करती है। लेकिन वीपीएन का उपयोग करना देश में अवैध नहीं है, समझ रहे हैं। सऊदी अरब में बहुत से लोग, नागरिक और भी सऊदी ही, दोनों ही सेंसर या क्षेत्र संबंधी ठीक है सामग्री तक पहुंचने के लिए, गलत चीज़ें देखने के लिए, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए यूज़ करते हैं। केवल वीपीएन का उपयोग करने के लिए किसी पर अपराध आरोप लगाना कोई मिसाल नहीं है, सही बात है। हालांकि सऊदी अरब की जो यात्रा से पहले आप जिस वीपीएन का उपयोग करना चाहते हैं उसके लिए आप साइन अप करने के बाद डाउनलोड करने की सलाह देते हैं, क्योंकि उसे वीपीएन वेबसाइट के अंदर में सिस्टमेटिक होता है, क्योंकि वीपीएन से आप किसी और देश में पहुंच जाते हो, ठीक है। तो वीपीएन यूज़ करना सही है या गलत है। तो वीपीएन देखिए, वीपीएन यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊँ, सऊदी अरब में वीपीएन चलाना कानूनन जुर्म है, जो कि बात है, बट वीपीएन यूज सब करते हैं, ठीक है। अब कितना भी आपको मैं न्यूज़ बताऊं, कुछ भी शेयर करूं, यहाँ पर तो ये सबूत ही है। तो इन्होंने वेबसाइट वगैरह बना रखा है, उन्होंने लिख रखा है, जो बात है। अगर आप ईमो चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, या फिर आप किसी देश में वीपीएन का यूज़ करते हैं खासकर गलत चीज़ देखने के लिए, या व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हैं, या फिर आप एक्स वीडियोज़ पे जाते हैं या पॉर्न हब वीडियोज़ पे जाते हैं वीपीएन लगा करके देखने के लिए, तो कैसे देखते हैं। वीपीएन चालू किया और गूगल क्रोम खोला और चालू कर दिया। बहुत सारी चीज़ें हिडन होती है, जो सीक्रेट होती है, वो आपकी हिस्ट्री को याद कर लेता है। तो अगर ऐसा कुछ करते हैं तो कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि सब लोग करते हैं यार, हम लोग सब लोग करते हैं, जो मैच्योर होते हैं, जो एज में है, वो सब लोग करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ज़्यादातर लोग वीडियो कॉल बात करने के लिए, खासकर व्हाट्सएप पे कॉलिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2022 हो या 2023, कभी भी आप यूज़ कीजिए। अब मैं आपको एक सीक्रेट आइडिया देता हूँ। आप अगर वीपीएन यूज़ करते हैं, ठीक है, आप अगर वीपीएन यूज़ करते हैं, वीपीएन आपके फ़ोन में चालू हो गया, मेरे फ़ोन में भी वीपीएन है, स्पीड वीपीएन मैं यूज़ करता हूँ लगभग 10 सालों से। तो ये 3 डॉट देख रहे हैं, ये 3 डॉट पे क्लिक किया और यहाँ देखिए ये देख रहे हैं, इन न्यू करके, ये देखो ये आ जाएगा ऐसा, ठीक है। इस तरीके का पेज खुला। अब यहाँ पे आप वीपीएन ऑन करने के बाद कोई भी वेबसाइट, कुछ भी खोलो, कुछ भी देखो, कुछ भी करो, तो जो आपका फ़ोन है, जो आपका गूगल है, वो याद नहीं रखता कि आपने क्या किया है। वीपीएन बंद किया, वीपीएन बंद करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सीधा ये वाला जो पेज है, यहाँ से बंद कर देना है, बस हो गया काम ख़त्म। तो ये एक सीक्रेट तरीका है आपको, अगर ऐसा कुछ यूज़ करते हो, वरना तो यार सब यूज़ करते हैं। कौन दूध का धुला हुआ है, मेरे मुंह का जवान भी कट गया, साला हमको गाली वाली तो नहीं दिया, शायद कोई वीडियो देख के गाली दिया शायद। खैर कोई नहीं, वीपीएन यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ कीजिए, बुरी चीज़ों के लिए यूज़ मत करो, एनर्जी वेस्ट मत करो फालतू में, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और 2023 हो या 2022 हो, कभी भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या 2024 में भी देख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है।
देखो किसी चीज़ का कानून होता है, कोई भी वीपीएन यूज़ करता है तो उसका मोबाइल यूपी से बिहार चला जाता है, ऐसा नहीं। उसका मोबाइल इंडिया से पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जापान, यूके, अमेरिका, यहाँ वहाँ चला जाता है, क्योंकि वीपीएन के अंदर लोकेशन होता है, वो सर्वर को चेंज कर देता है दूसरे सर्वर में। और वीपीएन यूज़ करने से आपके फ़ोन का बैंकिंग सिस्टम, जो भी आपके फ़ोन में सीक्रेट चीज़ें हैं, वो लीक होने का ज़्यादा डर होता है, ध्यान रखिएगा। और वीपीएन कम ही यूज़ किया कीजिए। अगर व्हाट्सएप पे यूज़ करते हैं तो उसका डाटा इरेज कर दिया कीजिए अंदर से। और वीपीएन कभी भी यूज़ कीजिए तो अच्छा वीपीएन यूज़ कीजिए, उसको ख़रीद कर यूज़ कीजिए। फ्री वाला वीपीएन कभी भी यूज़ मत कीजिए। अगर फ्री वीपीएन यूज़ करते तो वो सारा डाटा आपका यूज़ कर लेता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा वीपीएन के बारे में। मैं कितनी बार बताऊँ, ये सब चीज़ें तो बता ही रखा है। अगर वीपीएन बैन होता तो सऊदी में डाउनलोड ही नहीं होता मेरे भाई। इंडिया में टिकटॉक डाउनलोड करके दिखाओ, दिखा दो टिकटॉक डाउनलोड करके दिखाओ, नहीं होगा। नया मोबाइल खरीदो, लोकेशन चेंज करो यूएई या सऊदी, तब जाकर टिकटॉक डाउनलोड होता है, उससे पहले डाउनलोड नहीं होता। टिकटॉक तो मेरे फ़ोन में डाउनलोड ही नहीं होता, सिर्फ आईफोन में डाउनलोड है। अगर बैन है तो ठीक है, इस पर ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि मेरे को भी सऊदी ट्रैवल करना है, मेरे को ही पकड़ लेगा एयरपोर्ट पे। बहुत शुक्रिया, वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।